हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप? किरण का अड्डा है ये और आज इस अड्डे में कोई और आएगा और आपको बताएगा हरितालिका तीज के बारे में। हरितालिका तीज वो होती है जो कौन रखता है और उसका विधान क्या होता है और किस दिन है वो 2020 में, इस बारे में वो विस्तार से आपको बताएँगी। यकीनन आपको उनकी एक-एक कही बात समझ में आएगी और उसको आप फ़ॉलो करेंगे। हमेशा डेट को लेके कन्फ्यूजन होती है, उस कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे हम। और आपको क्या करना है, इस चीज़ को या इस पूरे जानकारी को सुनते रहना है और पूरे सुनते रहने के लिए एक काम और करना है आपको। बस करना ये है कि आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या? आपका अपना किरण का अड्डा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकालेषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। आज हम तीज व्रत की बात करने जा रहे हैं। तीज व्रत भादों के तृतीया को मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये बड़ा ही कठिन व्रत है और इसे 3 तरह की महिलाएं मना सकती हैं, जैसे कन्याएं, कुंवारी कन्याएं, सुहागिन और विधवा औरतें भी मनाती हैं। जो कन्या कुंवारी होती हैं वह अच्छे वर पाने के लिए व्रत को करती हैं। सुहागन औरतें अखंड सुहाग के लिए इस व्रत को करती हैं और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। विधवा औरतें अपने घर में सुख समृद्धि और अगले जन्म में सुहागन होने के वरदान के लिए व्रत को रखती हैं। इस बार का जो तीज व्रत है वो 21 तारीख को पड़ रहा है, 21 अगस्त को। इसका 2 समय होता है, एक प्रातःकालीन और दूसरा सायंकालीन, जो प्रदोष के बाद होता है, जो तीसरे पहर में होता है। तीज की पूजा तीसरे पहर में ही मानी जाती है। सुबह आप स्नान वगैरह करने के बाद आप नए वस्त्र धारण करिए, हाथ में पुष्प लीजिए और ये संकल्प लीजिए ईश्वर से कि हे भगवान और हे शिव जी, हे माँ गौरी, हे गणेश भगवान जी, हे विष्णु भगवान जी, आज मैंने तीज व्रत रखने का संकल्प लिया है और आपकी कृपा से यह व्रत बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो। इस दिन स्नान जब करना है तब आपको आंवले के चूर्ण और तिल के साथ ही स्नान करना है और जो शुभ समय है सुबह का पूजा करने का, जो जैसे जनरल पूजा रोज आप करती हैं उसी तरह से करना है और वो है 6 बजे से 8 बजे तक का। शाम को आपको भगवान को सजाना है। आपको पार्थिव शरीर मतलब मिट्टी की, काली मिट्टी की मूर्ति लेनी है जिसमें शिव जी बने रहें, गणेश जी और माँ पार्वती जी की प्रतिमा हो, उसको रखना है। उन्हें पहले दूध, दही और शहद से स्नान करवाना है। उसके बाद गंगा जल डालना है और फिर उनको पोंछना है और उसके बाद आपको उनको यथावत जैसे फूल, माला सब अर्पण करना है। हल्दी का टीका नहीं लगाना है क्योंकि हल्दी का टीका भगवान का जो शरीर होता है वो विष धारण करने की वजह से बहुत गर्म होता है और हल्दी भी गर्म होती है, इसलिए कहा जाता है हल्दी का टीका भगवान शिव को नहीं लगाया जाता है। भगवान गौरा को और गणेश भगवान जी को आप लगाएंगी। उनको मदार का फूल और जितने भी जंगली जो फूल मालाएं हैं उसको चढ़ाएंगे क्योंकि उनको बड़ा प्रेम है जंगली चीज़ों से, जंगली फूलों से, जंगली फलों से और जीव जंतुओं से। तो जीव जंतु तो हम चढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम फूल माला जो मदार के फूल हैं ये सब चढ़ाएंगे। बेल चढ़ाएंगे उनको, फलहारी, और माता पार्वती को माला पहनाएंगे और गणेश जी को ध्रुवा की माला पहनाएंगे। 3 तरह के
जो मौसमी फल होते हैं वो तो ज़रूरी है, अगर उससे ज़्यादा चढ़ाएँगे तो उसमें कोई खराबी नहीं है। उसके बाद मीठा कोई पदार्थ चढ़ाएँगे। हरि तालिका इसलिए पड़ा क्योंकि हरण किया गया, किसका? पार्वती माता का। क्योंकि जो उनके पिता थे हिमालय, उन्होंने माता का जो नारद जी के कहने पे विष्णु महाराज जी से उनकी शादी तय कर दी थी, जिसे वो बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मन ही मन 12 साल की उम्र से वह भगवान शिव को अपना आराध्य, अपना पति मान चुकी थी और उनके सिवा किसी को भी अपने जीवन में देख ही नहीं सकती थी और वो चाहती थी बस उन्हीं से मेरा विवाह हो। फिर वो अब अपनी एक सखी के पास गई और जाके वहाँ पे गिर गई और गिरने के बाद कहीं, हे सखी, अब मैं मृत्यु चाहती हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहती। सखी ने बोला, अरे कोई उपाय तो बताइए, क्या बात है, आप क्यों दुखी हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु महाराज जी से तय कर दिया, जबकि मैं किसी और को चाहती हूँ, मैं किसी और के साथ अपने मन ही मन अपना विवाह कर चुकी हूँ और मैं उनके सिवा किसी और के पास नहीं जा सकती हूँ। तब उनकी सखी ने बोला कि आप बिल्कुल इसकी चिंता ना करिए और उन्होंने उनको किसी वन में ले गई, हर के किडनैप करके, इंग्लिश में बोले तो। फिर लेके गई और वहाँ पे उन्होंने उनको जंगल में रखा और जंगल में इन्होंने क्या किया, बालू की शिवलिंग बनाई और उनकी आराधना की। और उस समय उन्होंने ना कुछ पिया ना कुछ खाया, कुछ नहीं किया और उनकी सखियों ने इनका श्रृंगार किया फूल मालाओं से, जंगली फूल मालाओं से, सब कुछ से। तो ये माना जाता है कि हम लोगों को, जैसे स्त्रियों को, पूर्ण श्रृंगार करके ही ये पूजा को करनी चाहिए। अच्छी तरह गले में मंगलसूत्र हो, माला हो, हाथों में चूड़ियाँ भरी हो, नेल पॉलिश हो, महावर हो, पैर में पायल हो, बिछिया हो। और बिछिया और मतलब सुहाग की चीज़ें माँ पार्वती जी को चढ़ाई भी जाती हैं और शिव जी को और गणेश जी को ये जनेऊ चढ़ाया जाता है। फिर एक वस्त्र भी चढ़ाया जाता है। जब रात के समय जागरण करना होता है, कीर्तन करना होता है, सोना नहीं होता है। इसकी भी बड़ी, अगर जो सो जाता है वो क्या हो जाता है, अजगरिन बन जाता है। जो अगर कोई मीठा खा लेता है वो चींटी बन जाता है और जो पानी पीता है वो पानी का कोई जीव जंतु बन जाता है, या तो मछली बन जाएगा या जोंक बन जाएगा। और अगर कोई फल खा लिया तो बंदरी बन जाता है। तो भैया इस व्रत को करने के लिए हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है, पूरी तन्मयता से भगवान शिव की आराधना करनी है और माँ पार्वती जी को। और रात के समय कीर्तन होना चाहिए। हाँ, शिव जी का कीर्तन, हमारे शंकर जी के अजबे मिर्गा चाल बा, लागल दिल हमार बाना। फिर जब सुबह होता है तो हम वो चना लेते हैं, चना को भगवान शिव को चढ़ाएंगे, दिया जलाएंगे, आरती करेंगे। फिर हम एक गिलास पानी अपने सामने रखेंगे और चने को हम कहानी सुनाते ऑड नंबर में, या तो एक कहानी, या तो 3 कहानी, या तो 5 कहानी, जितनी भी आपको कहानी आती हैं वो कहानियां हम बैठ के सुबह के समय कहेंगे और उतना चना लेते जाएंगे याद करने के लिए कि हाँ, हमने इतनी कथा कह दी है। उसके बाद ये कहानी पौराणिक होती है, शिव से रिलेटेड होती है। उसके बाद उसको रखेंगे। फिर हम चना जितने भाई हो उससे मतलब 4 चना ज़्यादा लेंगे। जैसे एक भाई है तो 5 चने हम लेंगे, और 5 क्यों, 5 से ज़्यादा 9 चने लेके जाएंगे बाहर और गिलास का पानी ले जाएंगे और चारों दिशाओं में हम चने को फेंकेंगे, चारों दिशाओं में, और शिव जी का नाम लेके फेंकेंगे। और ये इसलिए चारों दिशाओं में फेंकेंगे और कहेंगे कि जहाँ से भी ईश्वर आ रहे हैं, जहाँ से भी राहें शुरू हों, हमारे घर में सुख समृद्धि सुहाग सब बढ़ता रहे और सब मतलब कहीं से भी कोई कमी ना हो। और भाई के नाम से चना इसलिए खाया जाता है कि औरतों का श्रृंगार होता है मायका और ससुराल, मायके में भाई और ससुराल में पति, तो दोनों जगह का हमारा बना रहे और हर चीज अच्छी तरह चले। उसके बाद हमें 5 चने एक साथ मुंह में डालना है और पानी से निगल लेना है, बैठ के निगलना है, खड़े होके नहीं। उसके बाद हम घर के अंदर आएंगे, फिर भगवान को 7 बारी सिंदूर लगा के सुहाग लेंगे, चूड़ी लेंगे
और बिंदी लगाएंगे। उसके बाद हम जो वो पारण का सामान है शिव जी को छुआएंगे और कहेंगे ये पारण की सामग्री हमारी शक्ति भर हमने लिए, और उसको बोलेंगे मम ना, मतलब ये मेरा नहीं है, ये मैंने दान दे दिया, ये ईश्वर आपका है, और जो भी मैंने आपको अर्पण किया वो सब आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है, आपका दिया हुआ है, आप इसको ग्रहण करें और हमारे घर पे कृपा बनाए रखिए। और उसके बाद हम वो रख देंगे, फिर हम पूड़ी हलवा से पारण करेंगे। अगर आपके घर के आस ही पास अगर गंगा जी हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले जाकर विसर्जन भी कर सकते हैं। शिव पार्वती जी का सबसे पहले विसर्जन कर दीजिए, क्योंकि पार्वती जी ने सबसे पहले विसर्जन किया था, उसके बाद उन्होंने कंद फूल सब खाए थे। तो क्योंकि अगर पास नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप शिव जी को वहीं पे रखे रहिए, हाथ जोड़ लीजिए, पूजा हो गई, आचमन कर दीजिए। उसके बाद आप वहाँ पे पूड़ी हलवा खाइए, और जो चना बच गया है उस चने को बनाइए, और उसके बाद आपका खाने का सब कुछ हो गया, सबको खिलाइए, और भगवान इसी तरह हमारी इच्छा पूरी करे और ये व्रत साकार हो। नमस्कार। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स जो है ना, उसमें कमेंट ज़रूर करिए कि आप अपनी हरितालिका तीज कैसे मनाते हैं, या आपके यहाँ क्या विधान होता है, किस तरह से डिफरेंट चीज़ होती है। क्योंकि वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी। ऐसा ही कुछ हमारे पर्वों के साथ भी है। हर एक प्रांत का, हर एक इलाके का अ, उसे मनाने का तरीका, उसे सेलिब्रेट करने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है। वो क्या है? वही तो मैं कह रही हूँ। आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए और सबको रूबरू कराइए। बाय बाय फॉर नाउ।